इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना। झारखंड के डुमरी उपचुनाव में जब ओवैसी प्रचार करने पहुंचे थे तो दुकानदार का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को घेर रहे थे, तो दूसरी ओर चौकीदार का जिक्र कर बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर बरस रहे थे। लेकिन जब उपचुनाव के नतीजे आए तो जनता ने ओवैसी की पार्टी और उम्मीदवार दोनों को सिरे से खारिज कर दिया। डुमरी उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, इसे जानने से पहले एक बार आपको डुमरी उपचुनाव के नतीजों पर सरसरी निगाह दिखा देते हैं। डुमरी उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रिजवी की न सिर्फ जमानत जब्त हो गई, बल्कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। उपचुनाव में रिजवी को सिर्फ 3,472 वोट मिले, जबकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो AIMIM प्रत्याशी अब्दुल रिजवी को करीब 24,132 वोट मिले थे। यानी इस लिहाज से देखें तो डुमरी उपचुनाव में मुसलमानों ने इस बार एक मुश्त वोट इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता बेबी देवी को दिया। उन्हें 1,03,17 मत मिले। आइए अब ये जान लेते हैं कि डुमरी उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। पहली वजह, डुमरी में हुए उपचुनाव में मुसलमानों ने अपने वोट को बिखरने नहीं दिया। पूरे समुदाय ने मिलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पर भरोसा जताया और ओवैसी फैक्टर को फेल कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव से ये संदेश साफ जाता है कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान अब इंडिया की ओर है। ऐसे में जब भी अल्पसंख्यकों को ये लगेगा कि कोई वोट कटवा आ गया तो वो इंडिया की ओर जाएंगे। दूसरी वजह, डुमरी का उपचुनाव पूरी तरह से इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन का उपचुनाव था। इस चुनाव में इंडिया के घटक दल पूरी तरह से साथ लड़ रहे थे। 2019 में जो जदयू और भाकपा अलग अलग चुनाव लड़े थे, इस चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, जिससे जनता के बीच ये संदेश गया कि दल की जगह अब लड़ाई गठबंधन बनाम गठबंधन की हो गई है। यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी को ना तो मुस्लिम वोट मिले और ना ही सम्मानजनक हार नसीब हुई। हालांकि कोई पहली बार नहीं जब ओवैसी की पार्टी इस कदर करारी हार का सामना कर रही हो। इससे पहले कर्नाटक चुनाव में भी ओवैसी एकदम फेल हो गए थे और उनकी पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिला था। कर्नाटक चुनाव में उनकी पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो 0.02% वोट मिले थे। डुमरी उपचुनाव में ओवैसी की हार की चर्चा इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि ओवैसी बीते दिनों इंडिया गठबंधन और एनडीए को जमकर कोसते नजर आए थे। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए उन्हें बड़े चौधरियों का क्लब कहा था। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें एक एलीट किस्म के चौधरी बैठे हैं, तो हमारा उससे क्या ताल्लुक। वो तो हमको गाली देते हैं, वो तो हमको कुछ और समझते हैं। तो हम तो यही कोशिश करेंगे। देखिए उस अलायंस में बहन मायावती बीएसपी की नहीं है, केसीआर चंद्रशेखर राव नहीं है, उसमें आसाम के कई बड़ी पार्टियां बोडो नहीं है, राजस्थान के कई पार्टीज नहीं है, बहुत से पार्टियां नहीं है। ओवैसी के हार के विश्लेषण में डुमरी उपचुनाव की तुलना घोसी उपचुनाव से भी हो रही है, क्योंकि घोसी उपचुनाव में मायावती की पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और नतीजा ये रहा कि पूरा चुनाव दो गठबंधन के बीच रहा और तीसरे किसी भी दल की कोई भूमिका नहीं दिखी। लिहाजा वोट कई हिस्सों में बंटने की जगह दो गठबंधन में ही बंटकर रह गए। आपको बता दें कि देश में हमेशा एक धड़ा ऐसा होता है जो तीसरे मोर्चे की बात करता है और अपनी राजनीति के दम पर उसे जिंदा रखने की कोशिश भी करता है। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह राजनीति की धुरी फिलहाल दो गठबंधनों पर टिकी है, उसे देखते हुए 2024 का चुनाव बेहद अहम हो जाता है। अब देखना ये होगा कि 2024 में जनता गठबंधन को वोट देती है या दल को।